अच्छा बैठ मैं अंदर गया हूँ, गेट किसने खोला? तो बहरहाल जो बेहतर ऑप्शन है वो आपके सामने है। किसी से स्पीड ब्रेकर आते हैं तो फिर आपका सर जो है ना वो गाड़ी की छत से टकराता है और दिल से दुआएं निकलती हैं। अच्छा जी जनाब, वो गुड डे आ गया कि जब फाइनली 2023 का ट्रिप लॉन्ग ओवरड्यू वो करने जा रहा हूँ मैं। और टारगेट इसमें नीलम वैली का है, लेकिन नीलम वैली में दिन क्योंकि कम रह गया है, काफ़ी दिन से ये प्रोग्राम बना रहा था तो वो बस ऐसे ही बन रहा बनता ही जा रहा था। अब मरल देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचते। अच्छा बैठ मैं अंदर गया हूँ, गेट किसने खोला? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़रना मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अच्छा जनाब, गाड़ी का शीशा भी गंदा हो रहा है, थोड़ा सा ये साफ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज ट्रिप स्टार्ट करते हैं हम बंजोसा लेक और तोली पीर। ये हमारी है पहली डेस्टिनेशंस। उसके बाद फिर हम पहुंचेंगे लसदना और लसदना के बाद हम जाएंगे गंगा चौकी। पहली बार मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितनी भी ट्रैवलिंग है वो सारी खाना पीना से लेके रहना वो सब कुछ खुद मैनेज किया जाए। यानी इवन जो रोटियां बनानी है, सालन बनाना है, वो भी खुद ही बनाना है। और पूरे एक दिन की मास्टर क्लास मैंने ली है रोटियां बनाने की। कल मैंने 2 अदद रोटियां बनाई पहली बार ज़िंदगी में, एंड आई थिंक कि आई कैन डू इट। तो बाकी ये है कि जाके पता चलेगा कि कैसा रहता है और क्या बंदा कर पाता है क्या नहीं। मेरे ख्याल से ट्रक्स काफ़ी सारे खड़े हुए हैं और ये साथ में रोड के साथ साथ खड़े हुए हैं। इनका मेरे ख्याल से टाइम नहीं भी स्टार्ट हुआ, कुछ देर बाद इनको शहर में जाना अलाउड कर देंगे। ट्रेन आने वाली थी और हम बिल्कुल टाइम पे पहुंच गए, अदरवाइज़ फिर रुकना पड़ना था। तो ये अच्छा हो गया। अच्छा ये जापान रोड से मैं मुड़ गया हूँ क्योंकि गूगल मैप्स ने इधर ही कह दिया था कि यहाँ से आप टर्न ले लो। अब वैसे इसका रास्ता आगे से भी जाता है, जो दरियाए सवा का पुल आता है उसके साथ ही आप नीचे हो जाओ और कोहाट रोड पे उस साइड से हो जाओ, तो वो कुछ बेहतर है। ये फर्स्ट टाइम मैं इस रोड से आ रहा हूँ, तो वैसे ही मैंने सोचा कि यार चलो देख लेते हैं, क्या पता ये एक बेहतर ऑप्शन हो। तो बहरहाल जो बेहतर ऑप्शन है वो आपके सामने है कि रोड की क्या हालत है। उधर की रोड का भी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि शुरू में हमेशा वहाँ पे काम होता रहता है। मैंने पिछली भी काफ़ी सारे व्लॉग्स में इस चीज़ का जिक्र किया है कि वो रोड हमेशा जिस तरह अंडर कंस्ट्रक्शन ही रहती है। जब आप ट्रैवल ज़्यादा करते हैं तो वो रोड्स में सिमिलैरिटीज़ नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो इस रोड की सिमिलैरिटी जो मुझे लग रही है ना वो है मोटरवे से। अगर आप बालाकोट की तरफ जाना चाहें तो वहाँ से आप जब मुड़ते हैं अहमदाबाद वाली साइड से मोटरवे जो जा रहा है मानसेरा वाला, वहाँ से फिर बालाकोट की तरफ मुड़ते हैं तो इसी तरह की रोड आती है। बीच में गाँव डिफरेंट
होते हुए जाती है, और उसके ऊपर भी खड्डे शड्डे और वो बिल्कुल इसी तरह के। एक बहुत ही गंदा स्पीड ब्रेकर जो है ना, अभी वो उसके ऊपर से गुजरा हूँ मैं, और बहुत ही सख्त किस्म का झटका लगा है। तो बस ये मसला है कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स तो लोग बना देते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं होती। तो बिल्कुल अंधे स्पीड ब्रेकर होते हैं, जो आप बिल्कुल सड़क पर पहुँचते हो तो फिर आपको पता चलता है। अमूमन जिन रास्तों पे आप रोज़ाना गुजर रहे होते हैं, चलो उसका तो आपको आइडिया हो जाता है, लेकिन अगर आप किसी नए रास्ते में हैं और इस किस्म के स्पीड ब्रेकर आते हैं, तो फिर आपका सर जो है ना वो गाड़ी की छत से टकराता है और दिल से दुआएं निकलती हैं, और ये बात याद आती है कि यार ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब रोड कुछ बेहतर हो गई है और सुकून से बंदा आगे जा सकता है। वी आर वेल अंडर 10 फीट, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है। In 200 meters, turn left onto Kahuta Road, Tourism Highway. अच्छा, ये सिंगल गाड़ी का है, तो आपको सामने देखना है। सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उसको फिर या वो रुक Take जाए the next या आप left रुक on जाए। Continue on Kahuta Road for 10 kilometers. 10 किलोमीटर्स के लिए कहूटा हाईवे के ऊपर उतारे के बीच चलते जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से एक ब्रिज आने वाला है, और ये बड़ा प्यारा एक मोड़ यहाँ पे जो है ना, रोड बड़ी बल खाती हुई जाती है और बड़ा ज़बरदस्त लगता है। तो ये हम उसी जगह पे हैं वाले। वाह क्या बात है। ऐसी रोडों का मज़ा है। अब हम मेरे ख्याल से कहूटा जो बाज़ार है उसके करीब पहुँचे हैं। फाइनली अब कहूटा शहर के बाद रोड जो है ना, जैसे ही शहर क्रॉस किया है, बेहतरीन सही मलाई किस्म की रोड आ गई है। कोटली सतिया, एक रोड ये यहाँ से कोटली सतिया की तरफ जा रही है, एक रोड सीधी जा रही है। खडियोट ये इलाका है, तो सीधी रोड पे हम जाएंगे, लेकिन मज़ा आ गया। अब मैं कहता हूँ सारे दुख भूल गए। ऐसी रोड आए ना तो फिर मज़ा आता है, ड्राइव करने का भी मज़ा आता है, सफ़र का भी मज़ा आता है। लोकल 4x4 वाले तो ऐसे उड़ाते जा रहे हैं ना कि जैसे रोड तो बिल्कुल मलाई की तरह है। इन्हें क्या टेंशन कि रोड ख़राब है या नहीं। रोड क्लियरेंस इनकी बेहतरीन होती है, शॉक्स इनके बेहतरीन है, टायर इनके बेहतरीन है। हमारे लिए तो ऐसी रोड होनी चाहिए।
ऊपर बंदा आराम से जाए। अस्सलामुअलैकुम सर, ये ब्रिज किधर जाता है? क्या है? गाँव है? अच्छा, ये पहुंच गए हम। एक बहुत खूबसूरत सा ब्रिज आया है दरियाए नीलम के ऊपर, और यहाँ पर मैंने कहा थोड़ा बहुत वीडियो बनाई जाए। एक पुराना ब्रिज उसका एक आ रहा है राइट साइड पे, वो गालिबन टूट गया है, और अब यहाँ पे ये नया ब्रिज बनाया गया है। तो पानी का कलर बड़ा खूबसूरत आ रहा है। सामने कुछ और टूरिस्ट भी साथ में आए हुए हैं, ब्रिज के ऊपर खड़े होकर अपनी वीडियो बना रहे हैं। तो ये भी एक ज़बरदस्त सी लोकेशन है। मैंने कहा क्या भागम भाग जाते जाए तो थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से क्या हो रहा है। ज़बरदस्त। ये जनाब अपना मुसाफिर व्लॉग का तैयारा। पानी थोड़ा सा पी लें, हैव टू रिमेन हाइड्रेटेड। ये जनाब एक और पुल आ गया है, और रावला कोट 35 किलोमीटर, पलंदरी 23 किलोमीटर ये रह गया। यहाँ से मेरे ख्याल से वो पुराना ब्रिज था जो दूसरी तरफ वो था, और अब ये एक डिफरेंट ब्रिज है जो यहाँ पे आ रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? खैर खैरियत, अल्लाह का शुक्र। यहाँ पे एंट्री होगी और अब हम जा रहे हैं हजीरा। 63 किलोमीटर है फॉरवर्ड, कहूटा 128 और 35 किलोमीटर्स फॉरवर्ड कहूटा। ये मेरे ख्याल से लसदाना जो है वो उधर ही आता है। ये जनाब रावला कोट में अभी पहुंच गए हैं। यहाँ से खाने पीने का कोई बंदोबस्त जो है ना वो कर लिया जाए। तो वो अभी यहाँ से टमाटर और धनिया, हरी मिर्चें ये नहीं है, गोश्त वो बना रहा है, बोनलेस जो है ना वो दे दिए। ये है एक किराने की दुकान नज़र आ गई है, तो वहाँ पे देखते हैं अगर कुछ और हमें मिल जाए। क्या होंगी नेशनल की जो शान की दे दो, शान की दे दो। ये दूध के और पैकेट, तो पैकेट के एक बोतल चाहिए। चलिए बस ये चलें जी अंदर। गली में हम मुड़ गए हैं बंजोसा के लिए, और ये थोड़ा सा तंग गली स्टार्ट हो गई।
जनाब पंजोसा लेक में पहुंचे हैं अभी, और यहाँ पे आप देखते हैं बहुत ही खूबसूरत सा लेक है। अभी पहुंचे हैं और पहुंच के थोड़ा सा रेस्ट करके फिर इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये जनाब अब पंजोसा में सालन बनाने की तैयारी वो हो रही है, और इसमें देखते हैं कि सबसे पहले मुर्गी को धोना है जो हमने रावला कोस्ट में ली थी, उसके बाद फिर आगे। ये तो जो विंग्स वगैरह बोन्स वगैरह वो वाली रह गई थी तो वो है, और इसमें होनी चाहिए बोनलेस। ये है जनाब बोनलेस, और इसको अभी हम धोते हैं। ये जनाब अब क्या खुशबू है पंजोसा लेक पे बैठ के। कुछ ऐसा है कि सालन बनाने के बाद मेरे जहन में प्लान यही था कि रोटियां लेने वहाँ से ऊपर 7 होटल है वहाँ से चले जाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि रोटियां वहाँ पे हैं नहीं। तो अब जो रोटियों का सीन है वो भी खुद ही करना पड़ेगा। फॉर्चुनेट अब देखते हैं कि आज क्या होगा। तो जैसे कि आपने देखा कि खाना बनाने के टाइम पे अच्छा खासा दिन निकला हुआ था, शाम का टाइम था और रोटियां बनाने तक रात हो गई। तो जब अनाड़ी बंदे काम करते हैं तो फिर ऐसा ही होता है। बहरहाल सारा कुछ ज़बरदस्त तरीके से हो गया, और खाना खाने के बाद बर्तन शर्तन धो के तो उसके बाद फिर मैं गाड़ी में लेट गया, और रात बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुजरी। रात में बर्फ़बारी भी हुई। कल का जो व्लॉग होगा उसमें फिर आपको वो तमाम बर्फ़बारी का सीन दिखाऊंगा। आज आपने देखा कि वहाँ पे कोई बर्फ़बारी नहीं थी, जो ज़मीन थी बिल्कुल क्लियर थी, लेकिन जैसे ही सुबह मैं उठा तो बाहर बिल्कुल बर्फ़ से सब कुछ ढका हुआ था। बहुत ज़बरदस्त किस्म का सीन था। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।